भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा और महाराष्ट्र की शान मानी जाने वाली दही हांडी स्पर्धा का आयोजन उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और माजी नगर सेवक राजपति यादव और मुंबई कांग्रेस प्रदेश महिला उपाध्यक्ष एवं माजी नगर सेविका डॉक्टर श्रीमती अजंता यादव द्वारा कांदिवली पूर्व स्थित उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस समिति 160 कांदिवली पूर्व विधानसभा राजपति सेवा मंडल की सहायता से किया गया। दही हांडी स्पर्धा बंधुत्व, एकता और शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती का प्रतीक है। इस अवसर की शोभा मुंबई प्रदेश अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, मलाड पश्चिम विधानसभा के विधायक और असलम शेख ने बढ़ाई और साथ ही साथ नारी सुरक्षा की प्रतिबद्धता का आगाज भी किया। इस स्पर्धा में अनेक गोविंदा पथक सम्मिलित हुए। 1,11,111 की राशि का पारितोषिक भी रखा गया था। संस्था द्वारा आयोजित इस स्पर्धा का ये द्वितीय वर्ष था। कांग्रेस पार्टी के अनेक युवा एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता की उपस्थिति में इस स्पर्धा का आयोजन हुआ। भूषण पाटिल, सदाभाई चौहान, कमलेश शेट्टी, पीपी सिंह एवं अन्य व्यक्ति विशेष इस अवसर पर उपस्थित रहे। आप देख ही रहे हो कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर हमने दही कला उत्सव का यहाँ आयोजन किया है। मेरे पतिदेव आदरणीय राजपत यादव जी राजपत सेवा मंडल के द्वारा और हमारी आदरणीय मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में आज आप देख रहे हो लोखंडमाला टीपी रोड पे साई गार्डन के सामने इतना सुंदर माहौल बना है, जिसमें हमने खासकर ये मटकी इसके लिए लगाई थी कि आज जिस तरीके से महिला पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से दिन बर दिन हम देखते हैं कि महिलाओं पे जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है, जिस तरीके से महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हमने न्याय की लड़ाई के लिए और अन्याय के खिलाफ ये मटकी लगाई थी, जिसे वर्षा गायकवाड़ ने फोड़ी है। और हम ये उम्मीद करते हैं, आज बाल कृष्ण का जन्म हुआ है। कृष्ण भगवान हमेशा न्याय के खिलाफ, न्याय की लड़ाई में हमें पूरे इस जहाँ को उन्होंने सफल बनाया था। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी सरकार आए जो महिला की सरकार हो, जो किसान की सरकार हो, जो गरीबों की सरकार हो। और जिस तरीके से भाजपा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, जिस तरीके से उन्होंने दिन भर दिन अत्याचार करते हुए गरीब लोगों को, किसानों को, महिलाओं को तकलीफ दी है, इस सरकार को अब जाना है, यू टर्न लेना है। यही हम कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, हमारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आदरणीय हमारी वर्षा गायकवाड़ जिस तरीके से मुंबई न्याय यात्रा में चल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की, तो ये पक्का दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार इस देश को न्याय दिलाएगी। और फिर एक बार मैं जन्माष्टमी के और दही कला के इस उत्सव में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। तो देखने को मिल रहा है कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ, तो क्या था कि इस गोविंदा के इस उत्साह की दही हांडी उत्साह में आप एक मैसेज देने की कोई कोशिश है आपकी जनता को? द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था रोहिणी नक्षत्र में। आज सौभाग्य से रोहिणी नक्षत्र भी है, और जो कि उस समय अत्याचार, अहंकार लोगों में भरा था, और भगवान कृष्ण को जन्म लेके उस अत्याचार और अहंकार को खत्म करना पड़ा। उसी तरीके से इस वर्ष भी भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना है कि जो अहंकार और अत्याचार खत्म हो। जो माताएं बहनें आज सुरक्षित नहीं है वो सुरक्षित रहें। जो बदलापुर का कांड है, हमारे हनुमान नगर में कांड हुआ, ऐसे बहुत सारे जो कांड हो रहे, नर पिशाच जिनको हम राक्षस कहेंगे, ऐसे राक्षसों का मर्दन हो, खत्म हो और लोगों में सद्बुद्धि हो। इसी उद्देश्य से आप देख रहे हैं स्टेज पे कि नारी न्याय आंदोलन, महंगाई का है, जुमला का है, लोगों को सुरक्षा का है, उसी सभी चीज़ों को लेकर के हम ये दही हांडी का कार्यक्रम इस बार कर रहे हैं। ये आपका दूसरा साल है, क्या कुछ नया है और क्या कुछ तैयारी, खासकर गोविंदाओं की सुरक्षा पर कितना ध्यान दिया है? हम यहाँ पर जो गोविंदा पथक आ रहे हैं उनके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था की है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। सभी लोगों को ट्रॉफी और प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है, और लोगों को एक नई चेतना के साथ। अभी आपने देखा होगा कि हमारी बेटियों ने, महिलाओं ने, बहनों ने हंडी फोड़ा है कि अत्याचार खत्म हो, लोगों में सुरक्षा हो। और उन्होंने एक निशानी दी है, एक मैसेज भेजा है कि बेटी भी किसी से कम नहीं है।
इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले और बेटियों को सुरक्षा मिले, यही हमारी नई सोच है। आज राहुल जी को ऊपर नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आपने बनाया कि वो बोला कि राहुल जी आज ऊपर है, उसका क्या राहुल जी हांडी के साथ नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, मणिपुर से मुंबई तक आए और लोगों में भाईचारा, उनका एक ही नारा है, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत बढ़े, नफरत खत्म हो, नफरत को मिटाना है। और उसी भगवान कृष्ण ने और राधा जी ने मिलकर एक संदेश दिया था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो प्यार है, मोहब्बत है, उसी से आगे बढ़ सकते हैं। उसी संदेश को राहुल जी आगे लेके चल रहे हैं। इसी के लिए राहुल जी की जो तस्वीर है, फोटो है, हम ऊपर रखे हैं और लोगों को एक प्रेरणा मिले। जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं, जो भूल गए, जो अहंकार में डूबे हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले। अभी अपकमिंग चुनाव है और आप भी कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर नजर आएंगे कांग्रेस में, तो क्या लगता है ये कह दे चुनावी हांडी है तो वो क्या? नहीं, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग चुनावी मौसम देख के कभी काम नहीं किए। मैं 88 से पॉलिटिक्स में, चाहे हमारा छठ पूजा हो, चाहे गणपति विसर्जन के दिन जो गणपति मूर्ति जाती हैं उस दिन के पानी पियाऊ कार्यक्रम हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि यहाँ छठ पूजा का आयोजन हम करते थे, पिछले 2012-13 से हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक है, पता नहीं उनको क्या द्वेष है, क्या नफरत है, उस छठ पूजा को परमिशन कैंसिल करवाए और आज तक का रिकॉर्ड है। आप उनसे इस पर जाके क्लैरिफिकेशन ले सकती हैं। उन्होंने कभी छठ पूजा का आयोजन नहीं किया 10 साल के अंदर। उन्होंने कभी मेडिकल कैंप नहीं किया। अब चुनाव आया है तो मेडिकल कैंप ले रहे हैं और जो हमारे गोविंदा पथक हैं उनका स्वागत का होल्डिंग लगाए। उनसे पूछिए, आप 10 साल में कभी गोविंदा पथक का स्वागत किए थे? कभी किसी को आगे बढ़ाने का काम किए थे? उनसे पूछिए कि सागर सिंह, सुनीता यादव और सुनीता ज्ञान मूर्ति शर्मा सीनियर नगर सेवक होने के बाद भी चेयरमैन क्यों नहीं बनी? ये सवाल उनसे आप पूछिए, इसका जवाब उनसे लीजिए। अगर उनको डिबेट करना है तो मेरा चैलेंज है, अजंता का 10 साल का, मेरा 3 साल का काम और उनके 10 साल का काम। एक प्रोजेक्ट वर्क बताए। अभी आपका मैं देखा आपके चैनल पे कई न्यूज, जो एक्सेलेटर है वो बनाने में वो बोले कि जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी वो अड़चन आ रही। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आमदार साहब को एक्सेलेटर बनाने में जो क्या बोलते चलत सीढ़ी, उसको बनाने में उनको चाहिए। आज आपने मटकी फोड़ी और मटकी में जो मैसेज दिए थे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज अजंता यादव जी ने यहाँ पे जो दही हंडी का आयोजन किया है, मैं अजंता यादव जी, क्योंकि वो खुद एक महिला है, महिला कांग्रेस की हमारी मुंबई की अध्यक्षा रह चुकी है, हमारी सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनके माध्यम से आज यहाँ पे दही हंडी का आयोजन किया है। और महिला की सुरक्षा, ये सबसे बड़ा इशू आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि आपको मालूम है, जब से वो घटना घटी है बदनापुर की, तब से लेके अब तक लगभग 49 जो है वो पॉस्को के केस दर्ज हुए 5 दिन में, पिछले 5 दिनों में। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। हमारे बच्चों की, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी प्राथमिकता का देखते हुए इसका एक सिंबॉलिक उन्होंने जो रखा है, वो वायलेंस अगेंस्ट जो वुमेन है उसके लिए 0 टॉलरेंस रहेगा हमारा। और हम इसके बार बार हम इसके लगातार बात भी करते आए। हमारा कहना है कि शक्ति कायदे को मंजूर होना चाहिए। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने में ये सरकार नाकामयाब रही है। इस सरकार को आने वाले दिनों में हमें बदलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा, ये जो चीज़ है, इसके हमें ऊपर हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यही आज का हमारा जो दही हंडी है, ये दही हंडी जो हमने आज फोड़ी है, वो जो महिला सुरक्षा नहीं दे सकते उस सरकार के खिलाफ हमारी। आप कांदीवली विधानसभा में और अपकमिंग चुनाव है विधानसभा, किस तरह देखते हैं कांदीवली में, किस तरह से कांग्रेस इस बार अपनी जीत की तैयारी कर चुकी है और चुनाव कर रही है? देखिए, लगातार जो है वो हमारे जिला अध्यक्ष रहे या हमारे राजपत भाई जो हमारे यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। और अजंता यादव जी का पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ इतना अच्छा है। मुझे याद है कि छठ पूजा में जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया था महिलाओं के न्याय के लिए, क्योंकि उस ग्राउंड को जो है वो रोकने का काम यहाँ के स्थानीय MLA ने किया था। जैसा उन्होंने अभी जिक्र किया कि आगे का रास्ता नहीं हो रहा है, वहाँ के स्लम को घर नहीं देने का काम यहाँ के MLA है, यहाँ के सांसद है और यहाँ के प्रभात समिति के अध्यक्ष भी जो रह चुके हैं नगर सेवक BJP से है, लेकिन कोई काम नहीं करता है।
कि लगातार वो यहाँ पे काम करती है, जनसंपर्क उनका बहुत अच्छा है, बात करने में बहुत सोबर सॉफ्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमारी तैयारी बहुत ज़ोर की है। देखिए, लड़ने के लिए वो पिछली बार भी इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन इस बार हम ज़्यादा जोर से लड़ेंगे।